हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 7वीं की जो विषय विज्ञान की हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन बता रहे हैं। वर्ष 2023-24 में आपको जो जारी की गई है। आज की इस वीडियो में अध्याय 4 अम्ल क्षारक और लवण का हम सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने अध्याय 1 से लेकर 3 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है और साथ ही साथ इसकी हमने पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी है। ओके, कैसे वो आपको पता होगा, नहीं पता तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप जैसे पार्ट के देखेंगे तो उसके नीचे पार्ट की पूर्व तैयारी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये पदार्थ दिए गए हैं और उनमें आपको बताना है कि स्वाद खट्टा, कड़वा या अन्य। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि हम इस सूची में से खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में लिखेंगे। क्या लिखना है? चौकोर बॉक्स में। जो कि खट्टे पदार्थ हैं उन्हें हमें इस बॉक्स में लिखना है, जबकि जो अन खट्टे नहीं हैं उनको हमें वृत्त में लिखना है। ये आपका सर्कल बन रहा है। तो चलिए इसके उत्तर हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि हम पीडीएफ के तौर पर आपको उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपको ये पदार्थ हैं, इसमें आपको चौकोर बॉक्स में क्या लिखना है? खट्टे पदार्थ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये आपके यहाँ पर चौकोर बॉक्स है। इस यहाँ पर आपको खट्टे पदार्थ इन जो आपको बुक में देखने को मिल रहा है इस तरीके के, वहाँ पर ये सभी आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको एक सर्कल में लिखना है अन्य पदार्थ। तो यहाँ पर आपको एक सर्किल दिख रहा होगा, ये स्टूडेंट्स ये आपका एक सर्किल है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है? अन्य जो खट्टे पदार्थ नहीं है। इस तरीके से आप पाठ के पूर्व की जो पहला आपका प्रश्न है कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 4 का वह कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आप अध्याय 4 तो कंप्लीट देखेंगे ही। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे फिर आपसे देखिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है जो कि पेज उसी के नीचे है, पेज 23। आप यहाँ पर जो है कि पदार्थ का नाम लिखना है, स्वाद का अनुमान लगाना है और अनुमान लगाओ। ठीक है, ये लवण है या नहीं, तो इसका आप उत्तर देखेंगे। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, पदार्थ का नाम लिखना है, स्वाद का अनुमान, क्षार लगाना है, अम्ल है या फिर वह लवण है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नींबू का रस, तो नींबू का रस क्या होता है? अम्ल होता है और ये स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा है। ठीक है, इसके बाद संतरे का रस कैसा है? खट्टा, अम्ल होता है। इमली खट्टी होती है इसलिए ये भी अम्ल है। खाने का सोडा, स्टूडेंट्स ये सार गलत लिख गए तो आपको 4 लिख दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, 4 मैं पीडीएफ में अपडेट करवा दूंगा सही। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो प्रोसेस बताई गई है उसको फॉलो करना है। ओके, और मैंने हर वीडियो में बताइए, इस वीडियो में मैं बताऊँगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नमक क्या आपका एक लवण है। इसके बाद आपके रिक्त स्थान स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका पहला रिक्त स्थान आपकी आप बुक में नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। इसको आपको भर लेना है। जैसे आप पहला करेंगे तो अम्ल भी रासायनिक पदार्थ होती हैं जिनका स्वाद होता है, तो कैसा होता है? खट्टा होता है। तो पहले खाली स्थान में आपको खट्टा लिख देना है। दूसरा देखिए, अम्लीय या क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो खाली स्थान है, खाली स्थान दूसरे में आपको सूचक लिखना है। ठीक है, दूसरे खाली स्थान में आपको यहाँ पर सूचक लिख देना है। तीसरा, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये खाली स्थान है, लैक्टिक अम्ल आपको यहाँ पर लिख देना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा लैक्टिक अम्ल। इसके बाद देखिए, आंसू जल की प्रकृति खाली स्थान होती है ना, तो खाली स्थान में आपको उदासीन लिखना है। चौथे में आपको उदासीन फिल करना होगा। इसके बाद देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे निष्कर्षित किया जाता है। तो ये खाली स्थान है, तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे लाइकेनो। ओके, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका उत्तर, तो आपको प्राकृतिक सूचक क्या नहीं है? मिथाइल ऑरेंज, ये एक क्या एक रासायनिक सूचक है, तो इसलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा। जबकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, गुड़हल की पुष्प की पत्तियों का जो रस होता है वह भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो पहले आपका सही विकल्प का ऑप्शन भी रहेगा मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद देखिए दूसरा, इमली अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। इनमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आप इसका सही करेंगे। इसके बाद देखिए, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। तो ये कैसा देते हैं? तो ये देते हैं गहरा गुलाबी देते हैं। ओके, यहाँ पर आप ऑप्शन सी इसका सही कर लोगे। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर कि अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। ये है, तो अपाचन की उपस्थिति के लिए हम किसका? क्षारक का करते हैं, वो भी क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न 5 जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें है कि अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनती है यौगिक लवण जल तत्व सूचक। तो इनमें क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। तो इसका आपको ऑप्शन बी कर देना है प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद देखिए, अब आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए।
तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अम्ल स्वाद में इकट्ठे होती हैं, ये नीली लिटमस को लाल कर देती हैं। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको छूने लिखना है, ये छूने में, तो इस तरीके से आपको लिखना है ये छूने में, एक मिनट झूना लिख दिया, ये छूने में है ना, छूने में कैसे होते हैं, चिकने नहीं होते हैं, जैसे नींबू दही इमली। ओके, इसके बाद क्षारक किसे कहते हैं, तो क्षारक स्वाद में कड़वे होती हैं और ये छूने में कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देती है। उदाहरण में आप नमक लिख दीजिए, साबुन लिख दीजिए, है ना, तो ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद देखिए उदासीन विलयन किसे कहते हैं, तीसरा इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको ये कर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक सूचक हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी, रासायनिक सूचक केनोल एलिन, मिथाइल ऑरेंज। ये आपके यहाँ पर प्राकृतिक सूचक, यहाँ तक आपका ये प्राकृतिक सूचक हो गया कि हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ी, ये आपकी प्राकृतिक सूचक हैं। पर रासायनिक सूचक में केनोल एलिन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, रासायनिक सूचक हैं। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 5, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, ये नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, विलयन की प्रकृति क्षार की है, क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबोने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। ओके, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 6, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। ओके, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 6 भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि स्रोत का नाम लाइकेन है। इस विलयन का उपयोग क्षारकों व अम्लों का परीक्षण करने में किया जाता है। बच्चों यहाँ पर आपको क्षारकों लिखना है, ठीक है, क्षारकों आपको इस तरीके से लिखना है, क्षारकों, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्षारकों लिख देना है। चलिए अगला देखिए प्रश्न 8, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है, लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती हैं। ओके, अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी व तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आप उत्तर देखेंगे, हल्दी सूचक पर तीनों रूपों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालेंगे और यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद देखिए, और फिर इसमें क्या हमें पॉइंट देना है, तो इसका दूसरा है, यदि लाल अथवा रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो बच्चों यहाँ पर पीला रंग कर देना है, ठीक है, लाल अथवा पीला रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH होगा। ओके, इसके बाद तीसरा आप इसी में पॉइंट लिखेंगे, यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह शक्कर का विलयन होगा, यानी कि वह उदासीन विलयन होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में बहने दिया जाए तो जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जलीय जीव अपशिष्ट के अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं, इसलिए अपशिष्टों जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लाल कर देना है, लाल, ठीक है, और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद आपको निम्न तालिका पूर्ण करना है। इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पदार्थ है, क्रमांक है और पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल और क्षारकों के नाम है। तो यहाँ पर आपको पदार्थ जैसे नींबू का है तो इसमें कौन सा पाया जाता है, क्षारक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साबुन में क्षारक है तो ये क्या, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद दही है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आंवला है, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चूने के पानी में स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप ये लिखेंगे हाइड्रोक। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो मैं यहाँ पर वीडियो के दौरान आपको बता देता हूँ। ओके, इसके बाद देखिए इमली, तो इमली में आपको टार्टरिक अम्ल बिल्कुल सही है। ओके
इस तरीके से आप बार बार प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब 13वीं का पहला देखिए, उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को, बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है क्षारक को, ठीक है, क्योंकि क्षारक लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अपक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त यानी कि ऊष्मा निकलती है, होने के साथ साथ लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर HCl आपका अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब इसकी क्रिया कराएंगे इस तरीके से एरो बनाना है, अब तो हमें NaCl क्या मिलेगा, नमक लवण मिलेगा, और जल H2O स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से लिखना है। और ये ऊष्मा है, ऊष्मा आपकी जो एनर्जी होती है वो मुक्त होती है। ऊष्मा चाहे तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ये थोड़ी गलत लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली आपको यहाँ पर लिखना है। इसी का दूसरा है कि चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन क्षारकीय होता है जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। इस तरीके से प्रश्न आप दूसरा करेंगे। अब अगला देखिए 14वें में पहला अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखना है। तो अम्ल और क्षार में यहाँ पर 3 अंतर आपको देखने को मिलेंगे। पहला अंतर है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो क्षारक होते हैं, इस क्षारक लिखा है, क्षारक की जगह आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है क्षारक, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ओके। तो जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके बाद देखिए, अम्लों को पानी में घोल चिकना प्रतीत होता है, इसमें सही लिखा है। क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला देखिए, इसी का दूसरा, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पदार्थ हैं, सूचक का पदार्थ पर प्रभाव और पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, क्षारकीय अथवा उदासीन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नींबू का रस, तो ये कैसा है, गहरा गुलाबी है, तो इसलिए अम्लीय होगा। शैम्पू हरा होता है इसलिए क्षारीय होगा। शक्कर का विलयन कोई परिवर्तन नहीं, तो ये कैसा होगा, उदासीन होगा। ओके, इसके बाद देखिए, नमक का विलयन कैसा होता है, सूचक का रंग नहीं बदलता, यानी कि ये भी उदासीन होगा। चूने का पानी हरा होता है तो ये क्षारीय होगा। सोडा युक्त जल ये भी हरा होता है तो इसलिए ये भी क्षारीय होगा। ओके, इसके बाद है नल का जल, ये सूचक का रंग नहीं बदलता तो इसलिए ये उदासीन होगा। उदासीन आप ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए PDF के लिए मैंने बता दिया। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अब आपका प्रोजेक्ट 1 है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों को बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन पर लिखिए। तो यहाँ पर परीक्षण विलयन है, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव है, अम्लीय क्षार की उदासीन जो प्रकट हुआ है उसे लिखना है। तो नींबू का रस कुछ नहीं है, विलयन पर प्रभाव, ये अम्लीय होता है ना। हल्दी पत्र पर, तो हल्दी पत्र पर इसका कुछ प्रभाव नहीं है। संतरे का रस, इसका भी कुछ प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर आप इसे कर देंगे अम्लीय। इसके बाद सिरका, इसका भी कुछ नहीं है तो ये भी अम्लीय होगा। जबकि साबुन का घोल कैसा लाल कर देता है तो ये क्षारीय होगा। खाने का सोडा ये लाल कर देता है तो ये भी क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद है शक्कर का विलयन कोई परिवर्तन नहीं तो ये उदासीन है, और नमक का विलयन कोई परिवर्तन नहीं तो ये भी आपका उदासीन है। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट क्रमांक 2। प्रोजेक्ट क्रमांक 2 में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके घर में पाए जाने वाले 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखना है, और उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षारक के नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने अम्ल लिखे हुए हैं, जैसे कि अम्ल है सिरका, एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पर हमने रासायनिक नाम भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे एरो के बाद, और फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये आपके रासायनिक नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा नींबू, तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक, नींबू में साइट्रिक, और इसका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसमें आपको NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब NH4 आपको यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसके बाद देखिए अंगूर इमली में पाया जाता है। अंगूर इमली में स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलत लिखा है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको टार्टरिक अम्ल कर लेना है। ओके, आप टार्टरिक अम्ल इस तरीके से लिखेंगे, और जबकि इसका क्षार में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में अध्याय 4 कंप्लीट कर लिया है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।